कासावरदंडधार पुरुषो रुद्राक्ष मालाकलम हस्ते चापधनम शूलम खड्गम चंबरम सोहम दद्दिगंबरमस्मै चित्ते महासुंदरम एकम नित्यम नीलचला सदा साक्षी भूतम भावातीत रहितम सद्गुणतम नमामि। जहाँ पर अनेक गुरु मूर्तियों के दर्शन करने से तुलसी बाबू लिखते हैं, संत दरस जी में पातक टरहि। कितना भी घोर पापी से पापी व्यक्ति हो, जिसने हमेशा निंदा किया हो, एक क्षण मात्र संतों का दर्शन कर ले, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक त्रिवेणी नगरी, पावन नगरी, गंगा यमुना जहाँ बहती हो उस धरा पे ऐसी सुंदर, जहाँ मात्र दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाए, जहाँ यति योगी कोई ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहा है, कोई खड़ेश्वरी होकर तपस्या कर रहा है, कोई मौन होकर तपस्या कर रहा है, कोई प्रवचन करके तपस्या कर रहा है, कोई यज्ञ करके तपस्या कर रहा है, कोई जप करके तपस्या कर रहा है। महाराज एन कहने प्रकार ना हर योगी यति अपने अपने साधना में लगे हुए हैं, जिनके मात्र दर्शन करने के लिए हमें दूर दराज जाना पड़ता है। आज देखिए बिना बुलाए उस गंगा के तट पे, जैसे जब पता चला था परीक्षित को कि हमको 7 दिन में हमारा प्राण निकल जाएगा, तो उनको मात्र दर्शन देने के लिए गिरी कंदरा पे जितने भी सन्यासी योगी यति थे सब चले आए थे, जहाँ सुखदेव मुनि जी चले आए थे। आज उसी तरह भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा बह करके आई है। आज गंगा के तट पे हमें नहीं जाना है, गंगा हमारे पास स्वयं चल के आई है। आज यति योगी मुनि सन्यासी गिरी कंदराओं से निकल करके ना जाने कितने कितने वर्ष से जिन्होंने जंगल में ही तपस्या करते रहे, कंदराओं में तपस्या करते रहे, वो कभी बाहर नहीं निकले, आज वो आपको दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। धन्य है प्रयाग की भूमि, को कही सके प्रयाग प्रभाव। जो भी व्यक्ति इस महाकुंभ में आकर के स्नान करता है, यज्ञ कराता है और करता है, दान देता है और लेता है, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे इन संत महात्माओं की इन महाकुंभ में बहुत ही कृपा रहती है और सभी प्रकार के साधु सन्यासियों का यहाँ पर बहुत प्रकार के पुण्य फल भगवान के उन दिव्य दर्शन कर करके मनुष्य अपने जीवन में उत्तीर्ण हो जाता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवशव कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वैसे प्रयागराज की महिमा के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है कि को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। यहाँ प्रयागराज में जो भी इस अमृत महोत्सव में स्नान करने के लिए आते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जो पाप ताप संताप हैं, वो स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं और भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर, भगवान का दर्शन कर, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। हम सभी मिलके हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे भक्तों के लिए हम लोग यहाँ पे यज्ञ पूजा करते हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा सनातन है ये सबसे बड़ा हो, इसका जो भगवा झंडा है वो सबसे ऊपर लहराए, जहाँ तिरंगा लहराता है उसके साथ ये भगवा झंडा भी लहराए, इसकी कामना करते हैं और अभी सभी देशवासियों को आशीर्वाद करते हैं। ये जो कुंभ का मेला है, ये सनातन धर्म की आस्था का एक बहुत ही बड़ा जो है तीर्थ का ये जो स्थान है इलाहाबाद, जहाँ इस धर्म नगरी में करोड़ों लोग आकर के कुंभ के मेले में और स्नान करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। तो इस कुंभ का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसका मैसेज जो है सनातन धर्म का पूरे विश्व में कुंभ के माध्यम से जाता है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते।
जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान है उसको तीर्थराज कहते हैं और यहाँ स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ इसको प्रयाग क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे प्रथम याग, विश्व में सबसे प्रथम याग ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था, तो प्रथमो यागः प्रयागः, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। इसको समस्त तीर्थों का राजा बनाया गया, क्योंकि उस समय में समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ पूरे भूमंडल पर समस्त तीर्थों को यहाँ उपस्थित किया गया था और सब में मुकुट जो है, राजसी मुकुट प्रयागराज को पहनाया गया, तो इसका नाम पड़ा तीर्थराज प्रयाग। और तब से यहाँ की महिमा है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा एक साथ मिलती है। हालांकि सरस्वती यहाँ गुप्त हो गई है, तो यह त्रिवेणी संगम है। यहाँ स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त जहाँ कहीं भी तीर्थों में स्नान करते हैं, तीर्थ जाते हैं आप और स्नान किए रहते हैं, दान किए रहते हैं आप, और जब आप प्रयाग में आते हैं कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला के अवसर पर दुनिया भर के समस्त तीर्थ यहाँ प्रयागराज में निवास करते हैं। और जब आप यहाँ आकर के स्नान करते हैं तो आपके जो तीर्थ हैं वो आपकी पैरवी करते हैं प्रयाग महाराज से कि महाराज ये हमारे यजमान हैं, इन्होंने हमारे में डुबकी लगाई है, इनके ऊपर कृपा हो जाए। वो साक्षी बन करके यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो कुंभ के समय में दुनिया भर के जहाँ जहाँ भी आप भक्त रहते हैं सबको यहाँ आकर के स्नान करना चाहिए। जब आप यहाँ स्नान करते हैं तो तीर्थराज को प्रणाम करते हैं, तो अपने तीर्थ को भी, पास समीप के तीर्थ को भी स्मरण करें। समीप के तीर्थ यहाँ उपस्थित होते हैं और आपकी गवाही देते हैं कि हाँ इन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, दान किया था। समस्त तीर्थों में स्नान दान का फल है कि तीर्थराज की प्राप्ति हो जाए। आप तीर्थराज में आइए, स्नान करें यहाँ पर। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय। हमारे हिंदू धर्म की बड़ी भारी महिमा है। सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है और सनातन धर्म सबको शांति और प्रेम का संदेश देने वाला है। इसलिए मनु जी ने कहा है कि हमारा जो भारत देश है अपने आप में अनुपम देश है और यहाँ हमारे मनु जी महाराज ने सारे विश्व को संदेश दिया है। एतत् देश प्रसु तस्य सकाशादग्र जनमनः स्वम स्वम शिक्षम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हमारे देश से सभी देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी विश्व को, सभी सुदूर देशों को दिव्य संदेश दिया गया है और कैसे जीना चाहिए इसका संदेश हमारा सनातन धर्म देता है। और सनातन का अर्थ ही है जो सदा सदा से रहा है और सनातन के मूल हमारे भगवान श्री हरि हैं, श्रीमन नारायण हैं, श्री राधा कृष्ण जी हैं, सीताराम जी हैं। इसलिए सनातन धर्म अपने आप में त्याग का संदेश देता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यही कहा है, त्यागा शांतिरनंतरम। तो त्याग, प्रेम, तपस्या, साधना, तप इत्यादि का संदेश देने वाला हमारा सनातन धर्म है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। महाकुंभ के इस महापर्व का आप सब दरस परस कर रहे हैं। आप सबको इस महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कार टीवी के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जहां हैं वहीं से दर्शन कर पा रहे हैं महाकुंभ का। यदि आप आए हैं तो आकर दर्शन करें, नहीं आए तो जहां हैं वहीं से दर्शन करें। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, उसमें से एक है प्रयागराज।
और यहाँ पर लोग रहते हैं और प्रेम से 1 माह गंगा स्नान करके, संतों की सेवा करके, संतों का दर स्पर्श करके इस पावन कुंभ का आनंद लेते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा जैसे यमुना में मिलती हैं, सरस्वती, तीनों का मिलन होता है, ऐसे यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मिलन होता है। संतों के द्वारा हमें भक्ति दी जाती है, कथाओं के द्वारा दिव्य उपदेश करके ज्ञान दिया जाता है, और संसार में किस तरह रहते हुए ईश्वर का स्मरण करना है, यह वैराग्य की शिक्षा भी हमें दी जाती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम संतों के द्वारा हम सबको यहीं से मैसेज मिलता है। इसलिए ये सुंदर सा कुंभ का मेला हम सबके लिए कल्याणकारी है। आप सभी लोग इस महाकुंभ का दर्शन जरूर करें, नहीं कर सकते तो जहाँ है वहीं से प्रणाम करें। 2025 का विशाल कुंभ मेला है। 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक हम लोग 1 मास शिविर में कल्पवास करते हैं। उस कल्पवास के दौरान अनेक धार्मिक आयोजन जैसे यज्ञ करना, कथा प्रवचन के माध्यम से, और आगे आने वाले भक्तों को सनातन और संस्कृति का सही दिशा में निर्देश देने के लिए। तो सनातन धर्म हमारा मूल है। सनातन का कभी विनाश नहीं होता है। जो आज से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर से सनातन चला आ रहा है। तो साथ में इसकी विशेषता है कि सनातन और संस्कृति, माने जो संस्कृति जिसकी बढ़िया, संस्कार जिसके बढ़िया हैं, वो समझ लो सनातन को जानेगा। जिसके संस्कार बढ़िया नहीं है वो सनातन को कभी नहीं जानेगा। संस्कार का मतलब ये है, संस्कृति का मतलब कि माता पिता को पहचाने, और गुरुजनों को पहचाने, देवी देवताओं को पहचाने, धार्मिक आयोजनों को पहचाने, और स्वयं अपने आप में वो सही रास्ते पर चले। कुंभ हमारी सनातन धर्म संस्कृति को ही बढ़ाता है। पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार जो कुंभ के द्वारा होता है, हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें सर्वधर्म और पूरा समाज, आपने देखा होगा कि कुंभ के माध्यम से जब स्नान होता है तो वहाँ पर किसी जाति को नहीं देखा जाता, लेकिन जब कुंभ क्षेत्र में व्यक्ति स्नान करने आता है, डुबकी लगाने आता है, तो उससे जानकारी मिलती है कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है, कितना विशाल है, हमारी क्या क्या परंपराएं हैं, हमारे यहाँ संतों का रहना सहना कैसे है। सनातन धर्म का यह एक विशेष पर्व है जो समग्र सनातन धर्म की एकता का द्योतक है। ये देवता और दानवों, दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था अमृत प्राप्ति के लिए। ऐसी पौराणिक कथा से ये जुड़ा हुआ प्रसंग है। हर 12 वर्ष में कुंभ पर्व आता है, लेकिन ज्योतिष के आधार पर ऐसे ग्रह नक्षत्र 144 वर्ष के बाद आ रहे हैं। इस पूरे कुंभ पर्व का मुख्य स्नान मौनी अमावस्या का माना जाता है। ये जो मौनी अमावस्या है, यही इस मुख्य महाकुंभ का केंद्र बिंदु है। और यही जो पर्व है आने वाला 29 तारीख का, यह पर्व 144 साल के बाद वह ग्रह नक्षत्र सब हमारे ज्योतिष विज्ञान के आधार पर एकत्र हो रहे हैं। इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। माँ गंगा की गोद में हम सब एकत्व को प्राप्त होते हैं, और इस एकत्व का दर्शन इस प्रयागराज के कुंभ में हो रहा है। प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति नहीं आ पाता है। एक परिवार आया,
उस परिवार में 10 लोग हैं और उसमें आए केवल 2 लोग, लेकिन जो 2 आए हैं या 3 आए हैं, उन 3 के पीछे वो 7, 5, 10 जितने भी हैं, उनकी सबकी मानसिकता जुड़ी हुई है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा भाई कहाँ गया है? प्रयागराज गया, प्रयागराज गया। अब वो पहुँच गया और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल हाथ में है। हाँ, हमने स्नान कर लिया। वो दूर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वह आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि 40 करोड़ ही आएंगे, 50 करोड़ आएंगे। हम तो ये कहते हैं जितना हिंदू समाज है, देश में है, विदेश में बैठा हुआ, जो नहीं आ रहे हैं, वो भी इस कुंभ के साथ महान एकता को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी मानसिकता के साथ। इस संस्कार चैनल के माध्यम से इस कुंभ महापर्व का ये जो परिदृश्य है, इसका जो दर्शन कर रहे हैं, वो सब चैनल के संचालक, सेवा देने वाले और इसके माध्यम से दर्शन करने वाले, वो सब के सब बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारी आप सबके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों के लिए हमारी बड़ी शुभकामना है। इस संगम तट पे महाकुंभ लगा हुआ है 2025 का। इसमें अनेक दिव्य संत महात्मा तपस्वी पधारे हुए हैं और श्रद्धालु लोग बड़ी श्रद्धा से, कल रात को हम भ्रमण करने गए थे पूरा मेले का, कि देखे कहाँ क्या हो रहा है। तो देखे कि रात को 11, साढ़े 11 बजे लोग स्नान करने के लिए पैदल जा रहे थे और कितने लोग वहाँ पे हटा रही थी, पुलिस व्यवस्था दे रही थी सब सरकार, लेकिन फिर भी कहे नहीं, हम सवेरे 3 बजे, साढ़े 3 बजे ही स्नान करेंगे। वहीं पढ़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। तो ये बड़ी आस्था है यहाँ पे। एक बार पवित्र संगम में जो डुबकी लगाता है, स्नान करता है, वो जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कि हर व्यक्ति आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के रास्ते पे पहुँच पाना कठिन है, दुर्लभ है। तो अन्य श्रद्धा भक्ति से जो यहाँ पे डुबकी लगा लेते हैं, उतने में ही उनका परम कल्याण हो जाता है और उद्धार भी हो जाता है। मान्यता नहीं है, परम सिद्धि की बात है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन ये जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन का अर्थ होता है जो अनादिकाल से सृष्टि में हर प्राणी के सुख, शांति और प्रेम, एकता और विकास का नियम हो, उस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म में सब आ जाते हैं। विश्व के जितने भी अपने अपने मान्यता से, धर्म की मान्यता को स्वीकार कर अपने पंथ से जो चल रहे हैं, लेकिन ये सब सनातनी हैं, सब सनातन में ही समा जाते हैं। जैसे अनेक नदियां जाके समुद्र में समा जाती हैं, वैसे अनेक नदियां आके गंगा में, गंगा जी समुद्र में जाके समा जाती हैं। वैसे जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सब सुख शांति चाहते हैं। सबके हृदय में मानवता हो और इंसानियत की भावना जगे, इसकी प्रेरणा सनातन धर्म देता है।